जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू कहानीपुर जंक्शन। कहानीपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है जन्मदिन एक ऐसी महान शख्सियत का जिसका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा और सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के प्रिय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। एक ऐसा नेता जो शायद ही अब देखने को मिले। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ अनसुने किस्से लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो यदि केवल 2 घंटे और युद्ध चलता तो भारत की सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया होता। लेकिन तभी पाकिस्तान को लगा कि जिस रफ्तार से भारत की सेना आगे बढ़ रही है, हमारा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो किसी तरह से युद्ध रुकवा दे। अमेरिका जानता था कि शास्त्री जी इतनी जल्दी नहीं मानने वाले, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार भारत को धमका चुका था। अब कैसे धमका चुका था ये सुनिए। अमेरिका से गेहूं आता था भारत के लिए PL-48 स्कीम के तहत। PL का मतलब होता है पब्लिक लॉ 48। जैसे भारत में संविधान में धाराएं होती हैं, ऐसे ही अमेरिका में PL होता है। तो बिल्कुल लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से भारत में आता था और ये समझौता पंडित नेहरू ने किया था। जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, उसे भारत के लोगों के लिए आयात करवाया जाता था। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। कितना घटिया गेहूं होता था वो। तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि हम भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, हाँ बंद कर दो। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका का बयान आया कि अगर भारत को हमने गेहूं देना बंद कर दिया तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा, हम बिना गेहूं के भूखे मरें या बहुत अधिक खा के मरें, तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें भूखे मरना पसंद होगा, बशर्ते तुम्हारे देश का सड़ा हुआ गेहूं खा के। एक तो हम पैसे भी पूरे दें, ऊपर से सड़ा हुआ गेहूं खाएं। नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूं। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी दोस्तों। फिर शास्त्री जी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों लोगों से निवेदन किया कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, ऐसे हालात में देश को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सब लोग अपने फालतू खर्चे बंद करें ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए, या आप सीधे सेना के लिए दान दें और हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार का व्रत जरूर रखे। तो शास्त्री जी के कहने पर देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। हुआ ये कि हमारे देश में ही गेहूं बढ़ने लगा और शास्त्री जी भी खुद सोमवार का व्रत रखा करते थे। शास्त्री जी ने जो लोगों से कहा, पहले उसका पालन खुद किया। उनके घर में बाई आती थी जो साफ़ सफाई और कपड़े धोती थी, तो शास्त्री जी उसको हटा दिए और बोले, देश हित के लिए मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं खुद ही घर की सारी सफाई करूंगा। क्योंकि पत्नी ललिता देवी बीमार रहा करती थी और शास्त्री जी अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोती कुर्ता ही थी दोस्तों, सिर्फ 2 जोड़ी। और एक आज के नेता हैं जिनके बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आप सब देख ही रहे हैं। खैर, उनके घर में एक ट्यूटर भी आया करता था जो उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता था, तो शास्त्री जी ने उसे भी हटा दिया। तो उसने शास्त्री जी से कहा कि आपका बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। तब शास्त्री जी ने कहा, होने दो, देश के हज़ारों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते हैं, इसे भी होने दो।
अगर अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो भारतीय अंग्रेजी में फेल क्यों नहीं हो सकते हैं? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं हिंदी है। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप नई धोती ले आइए। शास्त्री जी ने कहा, बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर तुम इसको ही सिल दो। मैं नई धोती लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है और जितना हो सके कम से कम खर्चे में घर का खर्च चलाओ। अंत में शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने ताशकंद गए और फिर जिंदा कभी वापस नहीं लौट पाए। पूरे देश को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी हत्या की गई थी। भारत में शास्त्री जी जैसा सिर्फ एक मात्र प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपना पूरा जीवन आम आदमी की तरह व्यतीत किया और पूरी ईमानदारी से देश के लिए अपना फर्ज अदा किया, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उनका मानना था देश के लिए अनाज पैदा करने वाला किसान और सीमा की रक्षा करने वाला जवान दोनों ही देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्वदेशी की राह पर उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, विदेशी कंपनियों को देश में घुसने नहीं दिया, अमेरिका का सड़ा गेहूं बंद करवाया। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को शायद ही कभी मिले। अंत में जब उनकी पासबुक चेक की गई तो सिर्फ 365 रुपये और 35 पैसे थे उनके बैंक अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 365 रुपये और 35 पैसे ही उनकी बैंक अकाउंट में थे। शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा नेता भारत में हुआ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री मेरे आदर्श हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।